उसके बाद अपनी मैट्स को लोन शार्क फिर से परेशान करने आता है। वो रानको को एक जॉब करने के लिए कहता है। यासुको लड़कियों को फ्लफी एंड स्वीट क्लब में लेकर जाती है। नगामी ये देखकर चौंक जाती है कि वो असलियत में एक फाइट क्लब है जहां लड़कियां उन पर बेट लगाई जाती है और वो बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को पीटती है। यासुको को टायरा से पता लगता है कि हर एक फाइट की विनर प्लान है। रानको को तीसरे राउंड में हारना है। टायरा किज़मा से फिग्रिने को खरीदने के लिए उसे 10 मिलियन देने के लिए मान जाती है। रिंग में रानको अपनी ओपोनेंट को एक पंच में ही हरा देती है। यासुको घबरा जाती है और बोलती है कि वो प्लान को फॉलो करे, पर रानको बोलती है कि उसे अपने पंच रोकने नहीं आते। टायरा किज़मा को गोली मार देती है। यासुको और रानको को उसके सामने बुलाया जाता है। यासुको उसे उनको दूसरा चांस देने के लिए मना लेती है। रानको को अब फाइनल तक पहुंचकर टायरा की फाइटर से हारना है। टायरा जोया को चूज करती है जिसे मिलिट्री तक का एक्सपीरियंस है। वो रानको को किज़मा की बॉडी को ठिकाने लगाने का जिम्मा भी देती है, जहां पर उसे फिग्रिन मिल जाती है और पता लगता है कि वो टायरा को नकली बेच रहा था। इसके बाद रानको आगे के सारे राउंड्स जीतती रहती है, जिससे यासुको बेट्स जीत के पैसे कमाती है। किज़मा के आदमी उसे ढूंढने के लिए आते हैं। टायरा उन्हें रानको की फुटेज दिखाती है जिसमें वो किज़मा की बॉडी ले जा रही है। टायरा उन्हें बोलती है कि बदले के लिए वो कंपटीशन में बाधा न डाले और उनसे वादा करती है कि रानको को फाइट में ही खत्म कर दिया जाएगा। टायरा जोया को रानको को मारने का ऑर्डर देती है, पर उसे पता लगता है कि रानको उससे मिलने आई है। वो अपने गार्ड से उसे भेज देने के लिए कहती है। रानको एक नोट छोड़कर चली जाती है। यासुको रानको से रिक्वेस्ट करती है कि वो फाइटर पर वापस अटैक न करे। जोया फुर्ती से अटैक करती है। रानको खुद को सिर्फ डिफेंड करती है। राउंड खत्म होने पर बेल बजती है। यासुको उसे ऐसे ही करने के लिए कहती है। वहीं जोया को रानको को खत्म कर देने का सिग्नल मिलता है। अब जोया के पंच और भी घातक हो गए हैं। रानको खुद को बचाते हुए उसे पंच मारते हुए रुक जाती है। बेल बजने पर यासुको उसे उस पर हाथ उठाने के लिए डांटती है। वो कहती है कि वो ये न भूले कि दाव पर क्या लगा हुआ है। रानको जैसे तैसे कर 11वें राउंड तक पहुंचती है। तभी जोया उसे बुरा भला सुनाकर उसे इंसल्ट करती है और कहती है कि उसे मेड कहलाने का हक नहीं है। रानको इस बार वापस पंच मरती है और राउंड खत्म हो जाता है। यासुको बहुत घबरा जाती है। उसे पांडा ले जाता है। अगले राउंड में रानको भी फाइट करती है। टायरा ये देखकर गुस्सा होती है। वहीं यासुको प्रे करती है कि रानको हार जाए। फाइट के दौरान जोया का बचपन दिखाया जाता है। उसे हमेशा प्यारी चीजों से वंचित किया गया है, पर जब उसने देखा कि मेड्स कितनी क्यूट होती है, वो मेड बनने की तमन्ना करती है, पर वो कभी उनकी तरह क्यूट नहीं बन पाई। फाइट के खत्म होते समय दोनों एक दूसरे को क्यूट बोलते हैं और रानको फाइट जीत जाती है, जिसकी वजह से टायरा बहुत गुस्से में है और यासुको सारे पैसे हार गई। तभी किज़मा के आदमी टायरा के पास अपने हथियार समेत पहुंचते हैं। रानको द्वारा छोड़े हुए नोट से उन्हें पता चलता है कि किज़मा की मौत के पीछे टायरा ही थी और वही वो उसे मार गिराते हैं। वहीं नगामी को पता लगता है कि यासुको और शिफॉन ने अपने ऑर्गन्स को गिरवी रखा है, पर यूमिकी के पास असली फिग्रिन है जिसे बेच कर वो अपने ऑर्गन्स का लोन चुका सकते हैं, पर अभी भी कैफे का लोन चुकाना बचा है। यासुको इस बात से खुश है और वो एक नई मेड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है जो कि जोया है। नगामी उसे देखकर चौंक जाती है। यासुको बताती है क्योंकि उसकी बॉस टायरा अब नहीं रही, इसीलिए जोया अब उनके लिए काम करेगी।